Good morning, students. Welcome to the new session and new chapter, that is light. Now, in this chapter, today we are going to see the definition of light. Now, light is a form of energy which help us to see object. लाइट एक एनर्जी का ऐसा रूप है, एक ऐसा फॉर्म है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं. When light falls on the object, it reflects the light and when the reflected light reaches our eyes, then we see the object. हम लोग कैसे चीज़ों को देखते हैं? तो रोशनी जब चीज़ों पर पड़ती है तो उनसे बाउंस बैक होती है, यानी रोशनी टकरा कर के चीज़ों से वापस हमारे आंखों पर लौटती है, पड़ती है, जिससे हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं. और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन, यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर टचिंग द सरफेस. लाइट की एक और खासियत है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और इसी को कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. कुछ कॉमन फिनोमेना लाइट के क्या हैं? लाइट की मदद से शैडो का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन इमेज का भी होता है मिरर और लेंस की मदद से, और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड करता है. ये आप क्लास 10th में पढ़िएगा. रिफ्रैक्शन, लाइट की मदद से स्टार्स ट्विंकल्स भी करते हैं और रेनबो भी फॉर्म होता है. तो ये कुछ फेनोमेनन है जो रोशनी की मदद से होती है. इसके बाद जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको आप इस डायग्राम से, जो कि आपके बुक में भी दिया गया है, आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया है जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. पेज नंबर 231 में एक्टिविटी 1 में है आपको. तो ये दो जो है वो सिलेंडर टाइप के लिया गया है. एक का ये एंड जो है थोड़ा सा बीच वाला वो कर्वी है, मुड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है. तो हम जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. तो इस ट्यूब की मदद से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर रखा हुआ कैंडल आपको बिल्कुल दिख जाएगा, लेकिन जब इस ट्यूब की मदद से आप यहाँ पर रखे हुए कैंडल को देखिएगा तो आपको नज़र नहीं आएगा. तो ये प्रूफ करता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ये डायग्राम आपको बना लेना है, ये एक्टिविटी जो है आपको अपने कॉपी में बना लेना है. नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन. मैंने आपको बताया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन का क्या लिखा है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. यानी जब रोशनी किसी सतह से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, बाउंस बैक करती है, और यही प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन. ये जो रोशनी टकरा रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे. ये जो रोशनी टकरा करके लौट रही है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. देखिए मैंने यहाँ पर आपको फिगर में समझाया, रोशनी जो टकरा रही है सरफेस से, प्लेन मिरर के सरफेस से, यह है इंसिडेंट रे. रोशनी जो टकरा के लौट रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है ये आपका नॉर्मल है. इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा बनाया गया एंगल कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पर देखिए ये इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि ये रोशनी टकरा रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर से बाउंस बैक किया, तो इसके द्वारा जो बनाया गया ये एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसके बाद ये लॉ है रिफ्लेक्शन का. द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. आई का मतलब इंसिडेंट और आर का मतलब रिफ्लेक्टेड. सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सभी एक ही प्लेन में पाए जाते हैं. तो ये दोनों लॉ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जाए कि डिफाइन रिफ्लेक्शन विथ इट्स लॉस. तो आप ये जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा. इसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिए जा रहे हैं इससे रिलेटेड. जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस हैं. आप आराम से इसको आंसर स्लाइड से देख करके बना लीजिएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें.